सिंबल्स उनके नाम के अकॉर्डिंग होते हैं, हमने डिस्कस किया था। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स उनके लैटिन नाम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं आपको उनके नाम के साथ सिंबल दिख रहे होंगे। अभी आप जो ये एलिमेंट देख रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके साथ, इनके नाम के साथ या फिर उनसे उनके जो जहां से वो मिलते थे, मतलब ऑकरेंस, वो कहाँ उनका ओरिजिन है, किस कंट्री का ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम दिए हुए हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, these are the names of element according to their occurrence, according to their names। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स यानी किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, किस फॉर्म में हमें वो मिलते हैं, दैट फॉर्म ऑफ occurring the particular pure form of the element, that is monoatomic, diatomic और triatomic। इसका मीनिंग क्या होता है? मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम हो, तो यानी एटम में भी एक ही हो और मोलिक्यूल में भी एक ही हो। एक्चुअली व्हाट इज द मोलिक्यूल? मोलिक्यूल इज फॉर्म बाय टू और मोर एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। लेकिन अगर मोलिक्यूल में एक ही एटम हो, एटम भी एक ही हो, इसका अर्थ क्या होता है? वो मोनोएटॉमिक हो गया, यानी वो अकेला ही रहता है। देखो कभी कभी समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले ही रहते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है। और वो लोग ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, उनको आपने देखा होगा, उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो सारी की सारी उनकी आवश्यकता है वो कंप्लीटली फिल्ड है, फुलफिल्ड है, इसलिए वो ज्यादा लोगों के साथ मिलते नहीं, अकेले अकेले रहते हैं। ऐसे ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट जो कभी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, अकेले अकेले रहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि उनकी आवश्यकताएं कंप्लीट है, उनकी बाहर की शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। वो क्या कंसेप्ट है अभी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना है, जैसा N2 नाइट्रोजन गैस, N के बीच में बॉन्डिंग है, N2 बना। ऑक्सीजन गैस O2 OO के बीच में बॉन्डिंग है, Cl2 Cl के बीच में बॉन्डिंग है, H2 H के बीच में बॉन्डिंग है। दिस ऑल आर डायटोमिक। इसमें दो एटम्स है, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है। कभी अकेला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, कभी अकेला क्लोरीन नहीं दिखेगा। तो दिस टाइप ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये अपने को समझना है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल बनते क्यों है, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों बनते। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी अपने क्लास में सिर्फ दो ही लोग आपस में दोस्ती में, यानी मेरा एक ही दोस्त है, कोई बोलते ना मेरा जिगरी दोस्त एक ही। मेरा जिगरी दोस्त एक ही का क्या मतलब होता है कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगा, उसी के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा। और देखने वाले भी क्या बोलते हैं, अरे वो हमेशा ना दोनों साथ में रहते हैं, हमेशा वो दोनों साथ में रहते हैं, यानी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मिलके रहते हैं। कोई मार्केट से खाने वाली चीज लाएंगे तो वो मिलके खाते हैं, मतलब हमेशा दो मिलके एक जैसे रहते हैं। ऐसे ही यहां पर है डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब एक एटम दूसरा एटम दोनों मिलके इस तरह रहते हैं वो कि ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है। ये बात ध्यान रखना है, ये इसको हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करेगा, यानी दोनों मिलके स्टेबल बनते हैं। दैट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब 3 वाले हो तो ट्राइएटोमिक, 4 वाले हो तो, 5 वाले हो तो, बहुत ज्यादा हो तो उसको यानी अलग अलग नाम है, मल्टी। एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, ये तो नाम चलते रहेंगे। हमको अंडरस्टैंडिंग करना है कि ऐसा होता क्यों है कि एक एटम अलग रहता है या 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, ऐसा क्यों होता होगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द टर्म वैलेंसी, दैट डिपेंड ऑन द टर्म वैलेंसी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है वैलेंसी जो हमको कुछ नया सिखाता है। क्या नया सिखाता है? एक ऐसा कंसेप्ट जो हमको कुछ अलग ही चीज सिखाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं मिनिमम होती है कि उसके घर में गाड़ी हो, उसके घर में बाइक हो, मतलब
कार हो, बाइक हो, उसका खुद का घर हो, घर में फ्रीज हो, घर में टीवी हो, घर में कूलर, मतलब दिस आर द मिनिमम थिंग्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया, दिस आर द मिनिमम थिंग्स टू स्टेबिलाईज दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्टिकुलर पर्सन को स्टेबल होने के लिए मिनिमम ये चीजें उनके पास होना चाहिए। बस यही बात है, बस ऐसी ही बात है कि हर एक एलिमेंट को लगता है कि उसकी कम से कम बाहर की कक्षा, मतलब दिखने वाली बाहर की कक्षा जो बाहर से दिखती है, जैसे आदमी का बाहर से क्या दिखता है, बाहर से दिखने के लिए ऐसा लगना चाहिए इसके ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके घर में तो टीवी भी है, इसके घर में फ्रिज भी है, बाहर से दिख रहा है ना लोगों को, इसके घर में तो ये भी है, उसके घर में वो भी है। तो बाहर से दिखने वाली चीज, वैसे ही एटम को भी लगता है कि बाहर से दिखने वाले जो भी है शेल, वो शेल या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो पूरी भरी हुई होनी चाहिए, या तो फिर कम से कम यानी मिनिमम, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो यानी बहुत कुछ हो। जैसे आदमी को लगता है ना मेरे घर में ये भी होना चाहिए, मतलब 4 व्हीलर अगर उसके पास में मारुति की है तो उसको लगता है कि मैंने लैंड रोवर लेना चाहिए, उसको लगता है BMW लेना चाहिए, और भी बढ़ते जाता है। तो या तो कंप्लीटली बोलो सब चीज मेरे पास हो जैसा आदमी को लगता है, या तो फिर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो बाहर की शेल में, आइदर और, ये ध्यान रखना। या तो वो एलिमेंट को लगता है कि उसकी बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो फिर उसके बाहर की शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट को लगता है कि एक तो बाहर की शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो फिर उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ नहीं है, ये है रूल जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। अब मुझे बताओ, जब अपने को पता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहां 8 कैसे रहेंगे? पहले में 2 रहते, दूसरे में 8 रहते, तीसरे में 18 रहते, चौथे में 32 रहते, ऐसे समय कैसा? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसमें 2 ही एक्सपेक्टेड है, 8 है तो 8 एक्सपेक्टेड है, और 18 है तो भी 8 चलेंगे। स्टेबल होने के लिए 18 की जगह 8 चलेंगे तीसरे शेल में, और यहाँ चौथे सेल में भी 8 चलेंगे। ये कंसेप्ट है। तो इसके लिए हर एक एलिमेंट क्या करता है, अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक किसी से लेने का प्रयास करेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन वो लेगा उसके साथ वो दोस्ती बनाएगा, उसको चिपक के रहेगा, साथ रहेगा, दैट इज द बॉन्डिंग। अगर इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, एक दूसरे को देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, उसके साथ दोस्ती बनाएगा, उसके साथ चिपक के रहेगा। तो कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, कैसे क्या करता है वो देखते हैं। अब ये हो गया सब एलिमेंट्स के नाम, और ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। पहली शेल में मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी शेल में मालूम है 3 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये फोर्थ शेल। सो दिस इज द मैक्सिमम ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी। ओके, तो फर्स्ट शेल में कितने, सेकंड में कितने, ये आप लोग देख रहे हैं। जैसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहेगा, दूसरे में 0। हीलियम 2 है तो 2 और 0, 3 है। लिथियम तो 2 और 1, लिथियम में 3 है तो पहले शेल में 2 ही रहेंगे, क्योंकि पहले शेल में 2 ही आते। तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा। बेरिलियम में 4 है तो पहले शेल में 2 रहेंगे, बचे हुए दूसरे शेल में। बोरॉन 5 है तो पहले शेल में 2 रहेंगे, दूसरे शेल में 3 रहेंगे। और कार्बन 6 है तो 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। और यहां अगर देखेंगे सोडियम तो 2 9 होना चाहिए। ओके, लेकिन ये बात को ध्यान रखे, 2 9 नहीं लिखते उसको लिखते 2 8 और 1। ये किसके लिए, देने के लिए, ये स्पेशली किसके लिए, देने के लिए। मैग्नीशियम को क्या लिखते, 2 8 और 2 ऐसे लिखते। वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं है, वो सेकंड में ही है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दिखने के लिए कि वो किसी के साथ वो डोनेट करने वाला है। अब डोनेट करना मतलब क्या करना, और एक्चुअली होता क्या, देखो, एक तो एक्सेप्ट करना और डोनेट करना। हर एक एलिमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो स्टेबल बनने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का
ये अचीव करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड? ध्यान दो, जैसा पहला शेल है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक तो दे देगा या ले लेगा, लेकिन चांसेस है ले लेगा, हो सकता है दे भी सकता है। तो अपन इसमें लिखेंगे एक, फिर ये दो है तो शेल कंप्लीटली फिल्ड है ना, कहीं आवश्यकता नहीं, इसलिए 0। फिर दो है लिथियम, सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी के साथ कंबाइन हो जाता है, किसी को दे के बॉन्ड बना देता है, तो अंदर की शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी देगा। फिर देखो बेरिलियम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेकंड शेल में। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, कहां से मिलेंगे उसको, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, 2 के साथ वो बॉन्डिंग बनाता है, 2 को अपने साथ रखता है। बोरॉन 3 है तो 3, क्योंकि 5 तो कोई देगा नहीं ना, ये सिंपल है। कार्बन 4, कार्बन में दोनों पॉसिबिलिटी है, 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। लेकिन नाइट्रोजन 5 है तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 है, 3 की आवश्यकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेगा। का ऑक्सीजन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेगा, तो दूसरे से बॉन्डिंग बनाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, नियॉन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में कंप्लीटली फिल्ड है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा। मैग्नीशियम बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 देने के बाद, इसलिए ये 2। ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है, थोड़ा सा गौर करो, जैसा एनसीसी में बोलते हैं ना 1 2 1 1 2 1 1 2 1, 3 के आगे जाते नहीं है, यहां जाके देखो 1 2 3 4, वापस आ जाओ 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 4 2 3 4, कितना इजी, बहुत इजी है, ध्यान रखने के लिए। 1 2 3 4 3 2 1 0, तो आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज द वैलेंस, इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, लिथियम की वैलेंसी 0 हो गई, ये 2 1 3 4 ये वैलेंसी है, ये कुछ नहीं है, ये वैलेंसी है। अब वैलेंसी की डेफिनेशन क्या, कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए, या कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आने के लिए, दैट इज द वैलेंस। दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ये है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द वैलेंस, इसका मतलब वो उतने ही इसके साथ कंबाइन होता है जितनी वैलेंसी होती है। जैसा देखो, कोई भी आप लोग किसी का भी एग्जांपल लो, जैसा फ्लोरीन और सोडियम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसा सोडियम Na और F, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी, सोडियम 1 वैलेंसी, लेकिन फ्लोरीन में 1 कम है, सोडियम में 1 ज्यादा। देखो, अगर ये इसको दे देगा तो इसके भी 8, इसके भी 8, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। यानी लिखते समय इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही प्रोटॉन थे, मतलब 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन को तो इसके पास प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये फार्मूला ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते NaF, ऐसा ना। जैसे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो 2 के साथ कंबाइन हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसा क्लोरीन का 17 क्लोरीन का अगर एग्जांपल लेते हैं अपन, क्लोरीन 17 तो क्या होगा, 2 8 और 7,
बराबर। तो बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। वैलेंसी इसकी एक, इसलिए लिखेंगे एक। जैसा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लोरीन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बराबर। जैसे मान लो आप लोगों के पास 200 रुपए है और आप पिक्चर देखने चले गए और 100 रुपए टिकट है, 200 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, पिक्चर की टिकट निकाला, उतने में आपके दोस्त आए, 3 दोस्त आए, तीनों ने बोला कि यार हम तीनों भी पिक्चर देखने जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे तीनों के पास मिलके सिर्फ 200 रुपए बने हैं। उतने में और एक दोस्त आया, वो बोले यार मैं भी जा रहा था, अरे आजा आजा आजा, कोई बात नहीं देखेंगे, नहीं तो तीनों नहीं जाएंगे। वो 3 दोस्तों के पास सिर्फ 200 रुपए थे, चौथा है उसके पास एक भी नहीं थे। आप अकेले हो, आपके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो एक को 100 रुपए दे सकते हो और वो 3 में से किसी को भी एक को 50 दे सकते हो, तो टोटल 4 के 4 भी आ जाएंगे और आप भी चले जाओगे दोस्तों के साथ। आपने अकेले को पैसे नहीं दिया। वैसे ये क्लोरीन एक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये मैग्नीशियम एक क्या करता है? 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो फार्मूला कैसे बना? ये मैग्नीशियम और क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो मैग्नीशियम के ऊपर पावर आया +2। लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दिया, एक को एक दिया इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव, एक को एक दिया इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव। ये फार्मूला बना है MgCl2। ऐसे काम है। तो इस तरह के ये फार्मूले बनते हैं, कोई भी ले लो। जैसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन का लेते हैं, या ऑक्सीजन का एग्जांपल लो। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2 और 6। ये देखो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। 2 ऑक्सीजन कैसे पास आते हैं? बाहर की शेल को देखेंगे हम लोग, तो बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हमने। बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन? 8 चाहिए। अब ये ऑक्सीजन 2 पास आते हैं, अब कैसा करेंगे? मैं और तुम दोनों साथ रहेंगे, ऐसा करेंगे, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। क्या हुआ? ये जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये 4 हो गए और बचे इसके पास 4, इसके पास बचे 4। चाहिए कितने बाहर की शेल में? 8। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इधर घूमेंगे तो इसके भी हो गए 8। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेंगे, इसके भी हो गए 8। तेरी भी चुप मेरी भी चुप बराबर, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया। बहुत इजी। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ना इसकी, इस अकेले हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, ना इसके कंप्लीट है। ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। ये बॉन्डिंग वाली जो पेयर है, ये वाली इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इधर भी घूमेंगी तो इसके भी बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बॉन्डिंग वाली पेयर इधर भी घूमेंगी, इसके भी बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन के बीच में ऐसा बॉन्ड होगा, इसका हो गया H2। बहुत इजी। ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे ऐसे आयंस है, कुछ पॉजिटिव आयंस है, आप देख सकते हो, कुछ नेगेटिव आयंस है। अच्छे से देखो, ये जो पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कैसे बने? वो इसलिए बने क्योंकि उनकी उतनी वैलेंसी थी। जितनी वैलेंसी थी उतने ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज आया। जितनी उनकी वैलेंसी थी उतने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, ये दिख रहा है ना आपको। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको 1-2 ऐसे भी एग्जाम्पल दिख सकते हैं जहां पे कम ज्यादा चार्जेस भी है। ये भी ध्यान रखना है। वो मल्टी वैलेंसी वाले, जैसा फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस की 3 भी वैलेंसी होती है, 5 भी वैलेंसी होती है, मतलब 3 के साथ भी कंबाइन होता है वो, और 5 के साथ भी होता है। इसमें नहीं है वो एग्जाम्पल, लेकिन ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, देखो +2 वाले। हाइड्रोजन +1 भी है, +-1 भी है, और कुछ ग्रुप्स है
मोलिकुल, जैसे NH4 प्लस, OH माइनस, NO3 प्लस, CO3 माइनस 2, ये ग्रुप से, इस ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स है आपके सामने, जितने भी कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स को आपको ध्यान रखना है। ये कंपाउंड्स बनाने वाले आयंस है, ये कंपाउंड्स नहीं है, ये कंपाउंड्स बनाने वाले आयंस है। अब इनसे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। अब देखो, जैसा मैं आपके, थोड़ा सा ध्यान देना, केयरफुली ध्यान देना, बहुत 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 इजी है। चलो ध्यान दो, हाँ ओके। देखो, हाउ टू फॉर्म ए मोलिक्यूल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ टू फॉर्म ए मोलिक्यूल, हाउ टू फॉर्म ए मोलिक्यूल। कैसे? देखो, जैसा हमारे पास Na प्लस है और अपने पास Cl माइनस है, कुछ नहीं, बहुत इजी सरल है। क्या करना है आपको, Na प्लस के नीचे उसकी जो वैलेंस, मतलब उसके ऊपर जो ऊपर चार्ज जो दिख रहा है वो लिखना है, Cl के ऊपर जो है वो लिखना है। इजी हो गया ना? फिर क्या करना है आपको, ऐसा क्रॉस करना है। क्या होगा इस क्रॉस करने के बाद, जो भी कंपाउंड दोनों के बीच बनेगा वो Na उसमें इतने रहेंगे और Cl उसमें इतने रहेंगे। तो Na कितने रहेंगे, 1, मतलब Cl कितने रहेंगे, 1, तो ये होगा फार्मूला। बहुत इजी है। दूसरा लेते हैं, जैसा Mg, देखो Mg प्लस 2 है, उसके साथ Cl माइनस है। क्या करेंगे हम, Mg के नीचे लिखेंगे जो भी है 2 और Cl के नीचे 1। फिर क्या करना है हमको देखना है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप में करना है। कितना इजी है, Mg 1 रहेगा, Cl 2, सो व्हाट इज द फार्मूला, MgCl2, दिस इज द फार्मूला। कितना इजी है कि नहीं? बहुत इजी। जैसा हाइड्रोजन H प्लस और O है -2, H और O -2, इसके ऊपर कितने कितने चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 है। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 रहेंगे मतलब H2, ऑक्सीजन 1 रहेगा H2, ये बन गया H2। कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसा हम एग्जांपल ले रहे हैं Na और CO3, Na प्लस CO3 माइनस 2। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो, Na के नीचे 1 लिखो, CO3 के नीचे 2 लिखो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी बनेगा Na 2 रहेंगे, मतलब फार्मूला हो गया Na2 और CO3, ये बन गया तुम्हारा फार्मूला। कुछ भी नहीं। इसके बाद ऐसा NH4 है, NH4 प्लस और Cl माइनस, ये 1 है, ये 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते हम, क्रॉस करके दे, तो क्या बनेगा, NH4 1 और Cl 1, ये बन गया फार्मूला अमोनियम क्लोराइड। कितना इजी है। जैसा एल्यूमिनियम होता है हमारे पास एल्यूमिनियम होता और क्लोरीन होता, Al प्लस 3 Cl माइनस, ये 3 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, इसके नीचे ऐसा ये बनाएंगे, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम कितना होगा, 2, ये गलत हो गया ना, ये बनेगा, तो एल्यूमिनियम कितना होगा 1 और Cl कितने होंगे 3, AlCl3। ये फार्मूला बहुत इजी है। फार्मूले कैसे बनाते हैं, इनके नाम देखो आप लोग, जैसा है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है वाटर का फार्मूला, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है अमोनियम क्लोराइड, और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, और आप लोगों को खुद टेक्स्ट बुक से देखकर आपको फार्मूले बनाने हैं, और कम से कम आपको 50+ फार्मूले बनाने। दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू।
ये आप बना लिए खुद तो आपको कोई भी फार्मूले बनाते आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है।